विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्मे आसु वै। आज का जो मेरा वीडियो बनेगा वो गृहस्थ आश्रम पे बनेगा और आर्य दर्शन पर गृहस्थ की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जब बच्चा गुरुकुल से पढ़ कर के और वहाँ से दीक्षा लेकर के गुरु से विदाई लेकर के फिर गृहस्थ में जाते थे। और पहले भाई गृहस्थ आश्रम में जो शादी होती थी, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का 16 वर्ष की लड़की का। इससे पहले तो कोई प्राचीन संस्कृति में किसी की भी शादी से कम उम्र में नहीं हुई। चाहे राम हुए और श्री कृष्ण का तो मैंने पहले बताया था, उन्होंने तो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और 36 वर्ष में शादी हुई थी। इसलिए चलिए तो आज का जो विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार कहते किसको हैं, इस पे आज चर्चा होगी। विवाह उसको कहते हैं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत विद्यालय को प्राप्त तथा सब प्रकार के शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य परस्पर प्रीति युक्त होके संतान उत्पत्ति और अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होता है। इसलिए मुख्य उद्देश्य स्त्री पुरुष का उत्तम संतानों को जन्म देना है और उनका वर्ण के अनुसार। भाई वर्ण का मतलब ये है जो मैंने वो अनुभव किया है। जैसे ब्राह्मण वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण हालांकि बहुत कठिन वो है ये, पर जैसे भी जो संस्कार रहते हैं फिर भी ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण के रहते हैं। क्षत्रिय में क्षत्रिय के रहते हैं, वैश्य में वैश्य के रहते हैं। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि अपने वर्ण गुण कर्म के अनुसार ही स्त्री को और स्त्री पति को चुने। फिर आया है विवाह से पहले वधू वर एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव की परीक्षा इस प्रकार करें, दोनों का तुल्यशील, शील का मतलब आचरण समान हो, बुद्धि समान हो, आचरण समान हो, रूप आदि गुण और अहिंसकता मतलब कोई पाप वृत्ति ना हो और सत्य मधुर वाणी भी मिठास हो, भाषण कृतज्ञता मतलब किए कर्म को उपकार समझना, दयालुता निर्लोभता, लोभ ही नहीं होना चाहिए, देश का सुधार और विद्या ग्रहण, सत्य उपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, अहंकार, मत्सर, ईर्षा, काम, क्रोध, कपट और द्यूत कहते हैं जुए को, चोरी, मद्य मांस आदि दोषों का त्याग और गृह कार्यों में अति चतुरता हो। वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला और पुरुष के कंधे के तुल्य स्त्री का सिर होना चाहिए। तो तत्पश्चात और भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष परस्पर बातचीत आदि व्यवहार से करें। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। देखिए यहाँ गोत्रों की परंपरा प्राचीन काल से ऋषियों की है। माता की 6 पीढ़ी पिता के गोत्र की कन्या ना हो, उससे विवाह करना चाहिए। तो अब आता है 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक का पुरुष का विवाह समय उत्तम है। तो फिर इसमें जो 16 और 25 में विवाह करें तो निकृष्ट, उसको तो और गलत समझा है, क्यों वो परिपूर्ण शरीर नहीं होते, इसलिए उसको तो गलत ही बताया इतनी उम्र को। तो
फिर कहा है 18 और 20 और 30, 35 या 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम और 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। तो यहाँ रखा है कि अगर पूर्ण जो है ब्रह्मचारी 48 का, तो 18 और 20 की स्त्री हो तो पुरुष की आयु 35-40 हो, और जब पूर्ण ब्रह्मचर्य स्त्री का 24 हो तो पुरुष का 48। अब एक सुनिए, 24 और 48 है क्या? देखिए, स्त्री जाति में 24 वर्ष में पूरी धातु में पूरी वो शरीर की बॉडी तैयार होती है पूरी, और मनुष्य की 48 वर्ष तक जैसे बच्चा बढ़ता रहता है, विकास होता रहता है, इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में 48 वर्ष तक जो है विकास होता रहता है। जब 48 के बाद हम जाते हैं 50-55 पे पहुँच, भाई अब तो हमारा शरीर जो है, हमें शरीर दर्द करने लगा, अब तो हमारा शरीर काम ये नहीं कर रहा। क्या हुआ? वो विकास रुक गया। जो विकास चल रहा था वो विकास रुक गया। जब शरीर का विकास रुक गया तो शरीर में गिरावट सी नज़र आएगी। तो इसलिए फिर कहा, चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुंवारे रहें, परंतु ऐसे दृश्य अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कतई नहीं होना चाहिए। और इसमें सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समसे प्रथम या ऐदृश्यों का विवाह होना योग्य है। तो देखिए, यहाँ आया है कि जैसे भाई आजकल लड़कियाँ क्यों मारी जा रही हैं। एक तो दहेज का कारण है, दहेज तो कहीं है ही नहीं। प्राचीन समय से आज तक कोई दहेज की कोई बात ही नहीं है। फिर जब दोनों का मेल नहीं मिलता है तो तब जो है ये बाद में दिक्कतें आती हैं कि लड़की ऐसी है कि लड़का ऐसा है। तो इसलिए पहले हमारे ऋषियों ने कहा है कि पहले एक दूसरे की परीक्षा खूब ले लें ताकि कल को जीवन में दिक्कत ना आए। और एक बात और कहा है, जो लड़का अगर कहीं शराब इत्यादि का सेवन करे, मद्यमांस का सेवन करे, तो उसको भी लड़की नहीं देनी चाहिए। इससे क्या है कि इससे आगे का जो वंश है, वंश परंपरा ठीक नहीं होगी, और शराब के कारण लड़की भी परेशान रहती है, वो परेशान करता है। दूसरे में ये और लिखा है, जिस परिवार में, जिस कुल में कोई विद्वान न हो, समझदार व्यक्ति ना हो, उसमें भी लड़की को नहीं देना चाहिए। आज देखो कितने कांड लड़कियों के साथ में हो रहे हैं, लड़की परेशान है। इसलिए और मैं लड़की को भी एक बात कहता हूँ कि भाई 2 बातें सीख लें। मेरे अपने विद्यालय चलते हैं, मैं विद्यालयों में लड़कियों को कहता हूँ कि 2 बातें सीख लो। लड़कियों की 2 घरों की जिम्मेदारी होती है, एक पिता की और एक पति की। तो इसलिए लड़की को मीठी वाणी बोलनी चाहिए भाई, और मीठी वाणी हो, और जो घरेलू कार्य हैं उनको समय पे करें। और देखिए, जैसे कहीं पति ड्यूटी से आए और वो हारा थका आए तो उसको जल देना चाहिए, आसन देना चाहिए, फिर अपना जल पान चाय आदि के लिए पूछ लो। तो बहुत जब लड़की अपना इस प्रकार मिठास से, मीठे शब्दों से उस घर में अपना वो रखेगी तो लोग वो कहेंगे, घर वाले, बहुत अच्छा खानदान की लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा परिवार है। और लड़की कहीं कार्य भी न करे और उल्टा सीधा बोले तो कहेंगे बहुत बुरे खानदान की लड़की है। इसलिए पहले गृहस्थ में बंधने से पहले ये समझ लो कि गृहस्थ है क्या। गृहस्थ बहुत कठिन भी आश्रम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास और वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों चारों आश्रम गृहस्थ के सहारे ही टिकते हैं। और भाई गृहस्थ में ही आकर के सुख शांति प्राप्त करते हैं, भोजन मिलता है। कोई भी अतिथि को भाई भोजन और विश्राम गृहस्थ के यहाँ ही मिल सकता है। तो इसलिए ये सब पहले विचार करके
तब जो है हम गृहस्थ में बंधें। फिर आया लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उनमें जीवन में उनको चलना है। पर एक बात और है कि आज लड़का लड़की जो कोर्ट मैरिज करते हैं वो निर्णय सही नहीं लेते जीवन का। पहले हम उस जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते को जानें। पहले हम जो है उन ऋषि महर्षियों के विवाह प्रकरण को महर्षि देव दयानंद ने संस्कार विधि में 16 संस्कार दिए हैं, कैसे उत्तम संतान हो, और मरण पर्यंत जो 16 संस्कार हैं उनको पहले पढ़ो। तब तुम जो है समझोगे कि हम गृहस्थ में जा रहे हैं तो हमें क्या क्या कार्य करने हैं, क्या हमें दिक्कत आएंगी, क्या आपत्ति आएंगी। फिर कहा है जो गुणहीन लड़का हो, गुणहीन उसको कहते हैं जो धनवन न कमाना जानता हो, दुकानदारी नौकरी इत्यादि न करता हो, साधन न हो, उस घर में भी लड़कियां परेशान रहती हैं। ये सब विचार कर लो। और देखिए एक बात सुनो भाई, जो ये आजकल दहेज है ना, ये दहेज भी लड़कियों का, तो दहेज हमारे कहीं नहीं लिखा और कहीं तलाक भी नहीं लिखा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो हमारे इतिहासों में 2 चीज़ें नहीं मिलती हैं, न तलाक है और न ताला। कभी ताले भी नहीं लगते थे घरों में। इतना अच्छा भारतवर्ष देश था, ऋषि मुनियों का देश था, आर्यव्रत देश था। मैं तो आर्यव्रत देश की बात कह रहा हूँ। जब आर्यों का देश था, आर्य राजा होते थे, आर्य साधु सन्यासी होते थे, वेदों के विद्वान होते थे, तो घर में ताला ही नहीं लगता। ये जब आत्मज्ञान हो जाएगा मनुष्य को, क्या अधर्म है क्या पाप है, मेरा क्या है तेरा क्या है, तो तब ताले मत का मतलब ही नहीं होता। इसलिए विचार करो तो लड़का लड़की के अधीन हो। फिर भी मैं एक बात बताऊं, अगर जो उनके माता पिता होते हैं वो भी जिम्मेदारी में रहे तो ज़्यादा अच्छा है कि दोनों को एक कंट्रोल में रखेंगे। इसलिए भाई, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है। जब आपस में निर्णय ले लेते हैं और एक पहले समझ लो कि हमें आगे आगे जिम्मेदारियां क्या हैं, हम निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते, तब गृहस्थ में जाएं तो फिर क्रोध कम होता है और संतान भी उत्तम होते हैं। जहाँ पति पत्नी का प्रेम होता है और दोनों लक्ष्य पे चलते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक विचार होते हैं, संध्या हवन यज्ञ करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वहाँ उत्तम उत्तम संतान भी जन्म लेती हैं। इसलिए विचार करो, अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश होता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है और माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध रहे तो उन्हीं को दुख होता है। इसलिए कम आयु भी नहीं है कि कम आयु में शादी करें। पढ़ लिख कर के पहले इस विषय को भी समझ लें। अभी पिछले वर्ष में मेरी पोती की शादी थी। उस समय मेरे एक विचार आया, मैंने कि भाई आज लड़का लड़की अपने मनपसंद भी शादी कर लेते हैं, फिर कहीं विचार ना मिलते आत्महत्या कर लेते हैं, कोई कुछ या छोड़ देते हैं, तलाक हो जाते हैं, ये सब। तो मैंने उस पर विचार दिया था कि भाई पहले ये विचार कर लो कि पहले जो है ये विचार करो हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। फिर जैसी स्वयंवर की रीति आर्यव्रत में परंपरा से चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए, और जब तक इनका मेल नहीं तो तब तक विवाह में आनंद भी नहीं आता होता है। तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और ने बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता है। जैसे देखिए कोई भी फल है, जब वो पक जाता है तभी उसके अंदर मिठास आती है, कच्चे फल में मिठास भी नहीं आती। इसीलिए जब हमारी पूरी धातुएं स्वस्थ मजबूत होंगी
तो संतान भी उत्तम होगी, और जैसा विचार और जैसा वो होगा, खान पान होगा, संतान भी वैसी ही उत्तम होगी। तो इसलिए अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब गृहस्थ में बंध गए तो देखिए कैसे दोनों को जो है रहना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे 2 हैंड पंपों का जल है, 2 हैंड पंपों का जल लेकर के हमने एक लोटे में डाल दिया, लोटे में डाल दिया तो कभी वो 2 जल अलग अलग कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता। इसी प्रकार पति पत्नी के हृदय, विचार, एक लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। अब देखिए हम ये जीव आत्मा को मित्र की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहला मित्र तो सबसे अगर मुख्य उद्देश्य तो परमपिता परमात्मा जो हमारा मित्र है और हमेशा हमेशा से है और हमेशा अनादिकाल तक रहेगा, उसकी मित्रता तो छूट ही नहीं सकती। मैं जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रहा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे कर्मों को देख रहा है, जान रहा है, और उसी के अनुसार मेरा अगला जन्म होगा। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, एक रास्ता तो ये सबसे अच्छा है, भक्ति भाव का ये जीवात्मा ईश्वर से संबंध जोड़ के संध्या उपासना संन्यास वानप्रस्थ का कार्य करे। दूसरे में अकेले में भी जीवन नहीं चलता। जैसे 2 व्यक्ति मतलब जैसे व्यक्ति रास्ता चलता है, रास्ते चलते हुए और अकेले में वो रास्ता तय नहीं होने पाता, तो इसलिए भाई पति पत्नी दोनों मित्र हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो ये भाई लड़की हैं, स्त्रियां हैं, ये लक्ष्मी हैं घर की। अगर किसी घर में कोई लक्ष्मी ना हो, किसी की पत्नी ना हो, तो वो घर अच्छा नहीं लगता, शमशान तुल्य सा दिखाई देता है। वहाँ किसी का ना आदर होता न सम्मान होता। तो फिर कौन हुआ? आपके बैंकों में बहुत रुपए रखे हैं, कौन जानता है? आपके घर में पत्नी है, मधुर भाषणी है, मीठा बोलती है और समय पे भोजन बनाती और इच्छा अनुसार वो प्रसन्नता रखती है। तो लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी जो है ये भाई स्त्रियाँ ही लक्ष्मी। एक बात और मैं बताऊं, और किसी संस्कृति में स्त्री जाति का इतना सम्मान, लक्ष्मी दर्जा कहीं नहीं है, केवल वैदिक संस्कृति में है। तो ये जो लक्ष्मी अगर तुमने नाराज कर दी तो वास्तव में घर से लक्ष्मी ही चली जाएगी, वो घर ही उजड़ हो जाता है। और कहीं तंग आ करके स्त्री पहले पुरुष से पहले गुजर जाओ तो आपको घर का कार्य करना, बच्चों का पालना पोषणा करना ये कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे रहना चाहिए जैसे 2 हैंड पंपों का जल एक लोटे में डालते हैं, कोई दुनिया का वैज्ञानिक अलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के रहना तो स्त्री और पुरुष के विचार एक समान होने चाहिए। दूसरे में देखिए एक बार अकबर बादशाह और बीरबल घूमने के लिए गए, तो जब घूमते हुए उन्हें एक तालाब के किनारे 2 पक्षी थे, हंस और हंसनी, दोनों वो मरे हुए मिले। तो अकबर बादशाह ने कहा, ए बीरबल एक बात बता, ये दोनों पक्षी कैसे मर गए? तो बीरबल बहुत भाई उनके बहुत सारी बातें आती हैं और बड़े सटीक उत्तर भी देते थे। तो जब वो सटीक उत्तर देते तो उन्होंने कहा कि बादशाह एक बात सुनो, ये तालाब के अंदर पानी थोड़ा था और थोड़ा था, दोनों प्यासे बहुत थे, पानी जल कम था। तो वो आपस में कह रहे पहले तू पी, वो कहती पहले तुम पियो। तो इस प्रकार कहते कहते जल न उसने पिया न उसने पिया, दोनों के प्राण निकल गए। तो ये संसार के लोगों, पति पत्नी जैसा मित्र, भाई पहला मित्र तो परमपिता परमात्मा है जो सारे संसार को चला रहा है। दूसरा अगर इस संसार को जो है अपना निर्वाह के लिए, अपना समय काटने के लिए और इसमें मन लगाने के लिए पति पत्नी से और अच्छा कोई मित्र है ही नहीं। इसलिए मित्र रूप में पत्नी को भाई उसका भी सम्मान किया करो। देखिए एक बात सुनो, उसका कितना बड़ा त्याग है पत्नी का। पिता का घर छोड़ती है, भाई कष्ट होता है ऐसा नहीं है, और पिता का घर छोड़ती है, अगला घर कैसा मिलेगा, पति का स्वभाव क्या होगा।
वो तुम्हें समर्पित होकर आती है और फिर तुम उसके साथ में अत्याचार करते हो, तुम उसके साथ में पाप करते हो, तुम उसको परेशान करते हो, तो बताओ तुमसे ज़्यादा पापी कौन है। ये सारा परमपिता परमात्मा के यहाँ सबका खाता चल रहा है। अगले जन्म में तो हो सके तुम्हें मनुष्य जन्म ही ना मिले, पत्नी तो पत्नी। इसलिए विचार करो, ये गृह लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी यही है। रुपया पैसा लक्ष्मी नहीं है, ठीक है काम चलता है, लेकिन लक्ष्मी इन्हीं को कहा है। तो इसलिए संसार के लोगों, आप जो है इनका सम्मान किया करो। और जो हमने शादियां करनी हैं उसका भी शादी का मैंने वो समय बताया। तो देखिए, एक अकेला व्यक्ति रास्ता चलता है तो रास्ता कठिन हो जाता है। जब दो मित्र रूप में रास्ता चलते हैं तो रास्ता भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए विचार करो, देखो जो जिसके साथ जैसा बंध गया और जैसे हमने पहले विचार किया, जैसे देखा। भाई मैं एक बात बताऊं कि बड़े उसकी थोड़ा प्राचीन इतिहास ना बताएं तो अगला भी ना समझ में आएगा। भाई मेरी जब शादी के लिए देखने को आए और वो ऐसे चले, पड़ोसी थे कि लड़की ऐसी है, ना कोई देखने गया और ना कोई कुछ, ऐसी शादी हो गई। पूरे जीवन में बहुत आनंद के साथ जीवन गुजरा। तो इसलिए गृहस्थ में एक बात सुनो, मैं ये सारा ज्ञान आएगा कहाँ से, रास्ता मिलेगा कहाँ से? ये सारा रास्ता मिलेगा वेदों से। पहले पुरुष जो वेदों को पढ़े और गुरुकुल के दोनों हों तो बहुत ही अति उत्तम है। तो जब वेदों को पढ़ें तो वेदों के अनुकूल फिर स्त्री को चलाओ, पत्नी को चलाओ, उसको जो अपने अनुकूल करो। और फिर जो संतान हो, उन संतानों को भी अच्छी बातों से जो है उनमें विचार दिया करो, उनको अपने अनुकूल चलाओ। जब मेरे बच्चे होते थे तो मैं अपने बच्चों को किसी पड़ोस के घर में नहीं जाने देता था। रिश्तेदार का भी बच्चा आया तो 1-2 दिन ठहरो और वही जाओ। क्यों? कि वो कैसे कैसे बच्चों से मित्रता करेंगी, जो हम संस्कार दे रहे हैं वो संस्कार हमारे उनमें नहीं रहेंगे। आज का कारण ये सबसे बड़ा, तो आज हमारे घरों में जो ये व्हाट्सएप फ़ोन चला है जिसमें फ़ोटो वगैरह आते हैं, ये बच्चों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। और साधन भी अच्छा है, आज मैं इसी के माध्यम से तो बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। जब मैं विद्यालय में जाता हूँ तो मैं प्रार्थना में तो बच्चों के हाथ उठवाता हूँ, बताओ कौन कौन देखते हो, कुछ सच्चाई से वे तो बता देते हैं। तो मैंने कहा प्रतिज्ञा करो, कान पकड़ो और ये व्हाट्सएप फ़ोन नहीं देखोगे, क्योंकि इसके अंदर अच्छे धार्मिक विचार आए। मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, सारी धार्मिक वीडियो हैं, 42-43 वीडियो होंगी मेरी। तो इसलिए अगर धार्मिक विचार दिए जाएं तो सारा संसार धार्मिक बन जाएगा, सच्चे ईमानदार हो जाएंगे। लेकिन कुछ अच्छी वीडियो को सुनते भी नहीं हैं और कुछ वीडियो बनाते भी नहीं सही तरीके से। देखिए मैं बताऊं, जितनी वीडियो आर्यों की हैं सब सही हैं। ईश्वर जीव और परमात्मा में जो जीव ने ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों के बारे में जो विचार आर्य लोग देते हैं वो सही वेदों के अनुकूल देते हैं। जितने वीडियो आती हैं, जितने वो आते हैं, भाई हमारे बहुत गायक हैं अच्छे, बहुत सुंदर भजन भी हैं, आप उनको सुना करें तो इससे आपका कल्याण होगा। आपका जो मार्ग है वो सुलभ भी हो जाएगा, मार्ग का रास्ता भी पता लगेगा आपको। तो इसलिए मार्ग का रास्ता, क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं इस संसार के अंदर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वेदों का, वो ऋषियों की आत्माओं में दिया और ऋषियों ने और वेदों को प्रचारित किया। उस समय 2 ही विचारधारा थी, एक आर्य और एक अनार्य, कोई और था ही नहीं। अगर आज भी हम विचार करें तो 2 ही हैं आज भी, चाहे वो कितने ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हैं। अगर उनकी छटाई करें उनमें कुछ खराब हैं, कुछ अच्छे हैं। अच्छे तो आर्य हैं और जो दुष्कर्मी है वे अनार्य हैं। तो इसलिए ये संसार के लोगों, तुम आर्यों की बात को समझो, आर्यों को मानो, तो मैं कहूँ विश्व के अंदर शांति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। शांति का इलाज वेद तो है, वेद ही हैं। वेद के मार्ग पे आओ, वैदिक धर्म को अपनाओ तो सब शांति हो जाएगी। वैदिक धर्म के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं है। कोई भी किसी मत धर्म
कोई उसमें हमारे यहाँ जाति पाति का कोई वो नहीं है, ऊंच नीच की कोई वो नहीं है। जो चाहे वो वैदिक धर्म को अपना सकता है। वैदिक धर्म तो प्राचीन है, कोई मेरे घर का नहीं, कोई मेरा बनाया नहीं, ये तो ईश्वरीय है। ईश्वर ने जो अनादिकाल में मनुष्य को ज्ञान दिया, ऋषियों को ज्ञान दिया, वो वेद का ज्ञान था, उसी को हम वैदिक धर्म कहते हैं। वेद के ज्ञान को अपना लो, वैदिक धर्म को अपना लो, सारे विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। एक बात सुनो, हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करके भी, हम खूब मार करके, खूब लूट करके हम इकट्ठा कर लें, क्या ये हम इसके स्वामी हो सकते हैं? यहाँ अगर इस तरह लूटमार से चक्रवर्ती राज भी हम प्राप्त करें तो भी हम इसको एक तरह इसके स्वामी नहीं हो सकते। ये विचार करो कि गृहस्थ आश्रम है क्या, हम गृहस्थ में क्यों बने हैं, उन नियमों का पालन करो। और उसमें देखिए, गृहस्थ में क्या सभी में जीवन में सुख दुख सबको आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था सही बना के चलो, कम खर्चे से काम लो, आपस में प्रेम से रहो, तो जीवन ऐसे कट जाता, पता ही नहीं चलता। मेरे तो ऐसे ही 70-75 वर्ष ऐसे ही कट गए, मुझे जीवन में पता ही नहीं चला। तो इसलिए इस संसार के लोगों, अगर तुमने गृहस्थाश्रम अपना करके उत्तम संतानों का जन्म न दिया तो तुम भी पापी हो। क्योंकि अगर एक आज जब मैं चिंतन करता हूँ, बहुत लोग व्हाट्सएप पे आते हैं, कहते हैं अजी आशीर्वाद के लिए उसमें ये स्विच दबाओ, तो मैं ये कहता हूँ भाई अभी छोटा बच्चा है, जब ये छोटा बच्चा बड़ा होके कहीं की जेब काटने लगे तो क्या तब भी इसका आशीर्वाद सफल होगा? और जब ये अच्छा बनेगा तो आशीर्वाद संसार के लोग खुद ही देंगे। जैसे आज हमारे मोदी जी, योगी जी और बहुत सारे विद्वान हैं, तो इस तरह अच्छे गुण कर्म स्वभाव होंगे तो अवश्य ही उन्हें आशीर्वाद खुद ही मिल जाएगा। तो मेरे संसार के लोगों, तुम उत्तम संतानें पैदा करोगे तो वास्तव में तुम पुण्य के भागी हो। और तुम्हारी संतानें कहीं को लूटने और कहीं जेब काटना और शराब इत्यादि अंडा मांस खाने वाली हो तो तुम्हें पुण्य लगेगा या पाप लगेगा? ये विचार करो। अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव अपने बच्चों में दिया करो विचार, जिससे आगे की संसार का रास्ता सबके लिए सुलभ हो। और संसार के लिए भाई हम सभी से तो संसार बनाए, हम एक ही पिता के संतान है, एक ही माँ हमारी, एक ही गुरु था। आज हम भिन्न भिन्न वो मत धर्म बना करके हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सब एक उसी के हैं, ऐसा नहीं है। मान बनाने के लिए कुछ बना लो, लेकिन आधार और शुरुआत करें, उत्पत्ति का देखें तो परमपिता परमात्मा है। ये मैंने आज गृहस्थ आश्रम के बारे में थोड़ा सा ये विचार दिया मेरा, क्योंकि जो क्या वो जब वो था